देखो, वेलकम बैक टू द कोडेबल चैनल गाइस। अब हम आज देखेंगे अपने डीएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स के। अब देखो, ओवरव्यू देती हूँ। डिस्क्रीट मैथ्स ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतने नहीं आते, लेकिन थ्योरी में बहुत, मतलब डीएम तुम्हारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये मान लो डीएम, डीएस, ऊप्स, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू सीएम और डीएलसीडी, क्योंकि ये थोड़े टफर साइड में आते हैं। तो ट्राई करना कि इन तीनों में तुम बहुत अच्छे नंबर ला रहे हो, ठीक है। इन तीनों में बहुत लोगों के 90 से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है दीदी, अब आप बकवास मत करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ। देखो, यूनिट 1 के हैं पिजन होल प्रिंसिपल, पूछ लेता है, इसका 2-2.5 नंबर में सवाल आता है। प्रेडिकेट और क्वांटिफायर कि मेरी आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है, ये बहुत अच्छे से मैंने अपने वन शॉट ऑफ यूनिट 1 में कराया हुआ है। फिर कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स, नेगेशन। क्वेश्चन जो है इनकी स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, और बाकी वो भी आ सकता है ट्रूथ टेबल से सॉल्व करने वाली, ठीक है। और प्रूफ्स यूजिंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये तो पक्का पक्का आता ही है, 5 नंबर का, 5 नंबर का आता है ये, ठीक है। और मेरा उससे भी आता है कि चेक करो कि मेरा जो रिलेशन दिया है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये तीनों हैं। तो वो भी एक क्वेश्चन आता है मिड टर्म में, ठीक है। फिर आता है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। ये एंड टर्म का टॉपिक है, लेकिन कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ ना तो पूछ सकता है। और ट्रूथ टेबल तो सबके करके जाना, कन्वर्स का भी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सॉरी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, सबके ट्रूथ टेबल रटे होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। और यूनिट 2 देखो, यूनिट 1 सबसे आसान है। तो अगर मुझसे तुम पूछोगे कि दीदी कौन सा यूनिट प्रेफर करें, अगर हमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा, तो मैं प्रेफर कराऊंगी तुम्हें पहले यूनिट 1। यूनिट 1 आसान है और स्कोरिंग है। यूनिट 2 एज कम्पेयर टू थोड़ा सा टफर साइड है और लेंदी बहुत है, कह सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट 2 में क्या कहता है, एक इम्पॉर्टेंट है पीडीएनएफ और पीसीएनएफ के क्वेश्चंस, जिसमें लॉज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हेज डायग्राम का पक्का क्वेश्चन आता है, लैटिस वाला, और पोसेट का भी। उसमें तुम्हें बोल देगा कि इसका चेक करो कि ये मेरा पोसेट है या नहीं है, ये वाला आता है। और के मैप के भी सवाल आते हैं, ठीक है। के मैप तुमने डीएलसीडी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो तुम्हें वो आता ही है। एक आता है रेकरेंस रिलेशन का और जनरेशन ऑफ फंक्शन। रेकरेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल भी आता ही है। और मास्टर्स थ्योरम तो पक्की पक्की आती है, मेरे टाइम में भी मिड टर्म में आई थी, एग्जामिनर की फेवरेट होती है, इसको रट जाना। मास्टर्स थ्योरम में कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट्स ही है, तो इसको रटनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, डीएम एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तुम्हारी सीजीपी, कोई अगर नॉन सीजीपी को एम कर रहा है तो वो डीएम, डीएस, ऊप्स बहुत अच्छे से करके जाए। सीएम डीएल सीडी भी करे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, लेकिन ये जब आसान सब्जेक्ट है तो तुम इन पे फोकस करके नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हो एज कम्पेयर टू टफर सब्जेक्ट, तो वाई नॉट, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है इधर, फॉलो कर लेना यार इसको भी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।